नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज कई आदेश लगे हुए हैं, वीडियो को पूरा देख लें और शेयर कर दें। बख्शा कोई नहीं जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह फरमान जारी हो रहा है। कुछ बहनों को फ्री में ऑनलाइन काम करने का बहुत शौक है। सभी बहनों से अपील है कि 1 मई 2025 से सभी ऑफलाइन काम करें। लड़ाई को बाधित ना करें। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की नौकरी बनी एक त्रासदी। अब वैश्विक शिक्षा के हेड मास्टर भरेंगे हाजिरी। स्कूल में रहेगा रजिस्टर बिना किसी शासन। सरकार के शासनादेश। डीएम संभल ने एक तुगलकी फरमान जारी कर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अब उनका बंधुआ बना दिया है। वेतन देने के नाम पर स्वैच्छिक कार्यकर्ता बताए जाने वाली यशोदा मैया के अब इतने मालिक हुए हैं, जाने किस किस के पैर पड़ना पड़ेगा। बिना सरकारी कर्मचारी के दर्जे, बिना कोई सेवा शर्तें, उन्हें शोषण की भट्टी में सरकार ने झोंक दिया है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक शोषण होता रहेगा। सावित्री चौधरी। तो ये उन्होंने कहा है कि यानी हम बहनों को एकजुट होना होगा, नहीं तो देखिए अभी ये तो हेड मास्टर को दिए, अभी पता नहीं कितने, आज सभी को पता है कि देखिए प्रधान से लड़ाने का काम हमें कर दिया, समूह की महिलाओं से लड़ाने का काम हमारा कर दिया, मातृ समिति बना दी, उसमें उससे झगड़ा करने का बना दिया, कोटेदार से बना दिया। अब देखिए हेड मास्टर से भी अभी अगर हम 10-5 मिनट लेट हो जाएं तो उससे भी यानी एक तैयारी कर दी है। अब देखिए दूसरा आदेश है, इसको आप सभी बहनें देख लें। तो ये देखिए वो आदेश है, इसको हमने पहले दिखा दिया। मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। एक देखिए और भी आदेश हैं 2 जो नए आए हुए अभी। बरेली जिले में आंवला ब्लॉक में चल रही आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदक महिलाओं द्वारा धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनोना गांव निवासी आवेदक सबीना ने आंगनबाड़ी भर्ती चयन में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अपने परिजन के साथ विकास भवन में धरना देना शुरू कर दिया है। आवेदक सबीना का कहना है कि जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती चयन प्रक्रिया में शासनादेश के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सबीना पिछले 1 सप्ताह से विकास भवन में पहुंचकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक परियोजना के साथ विकास भवन में धरना दे रही हैं। सबीना ने जिला का आरोप है कि प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शासनादेश में विधवा, तलाकशुदा और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए नियमों को दरकिनार करते हुए अन्य श्रेणी की महिलाओं का चयन किया जा रहा है। सबीना ने बताया कि उसकी मां विधवा है और उसने अपना पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे का सर्टिफिकेट लगाया था, लेकिन उसके बाद भी उसका चयन निरस्त कर दिया गया। इसी तरीके से देखिए हमीरपुर का आया। हमीरपुर जिले में आंगनबाड़ी पद के 3 आवेदक महिलाओं ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी से आहत होकर जिला अधिकारी से शिकायत करते हुए इस मामले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जिले के मुस्करा क्षेत्र के अंतर्गत बहादुर खुर्द गांव की विधवा अनीता ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उसने आंगनबाड़ी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उसके बाद उसके अभिलेखों की जांच हुई, लेकिन उसे अंतिम मेरिट से बाहर कर दिया। बाल विकास विभाग के लिपिक ने बताया कि जिस पद के लिए आवेदन किया था वो पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। अन्य आवेदक महिलाओं में मोहदा तहसील की गुसियारी गांव की विधवा साजिया बानो ने भी शिकायत में बताया कि उसका नाम भी अंतिम मेरिट सूची में था, लेकिन लिस्ट में आने के बाद भी गांव की अन्य संपन्न महिला का चयन कर लिया है। तो देखिए इस तरीके की अब मैं आपको आदेश की तरफ ले चलती हूँ। ये देखिए आदेश आया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सेक्टर सी अलीगढ़ लखनऊ सेवा में निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ। पत्रांक संख्या देख लें और इसका विषय भी जान लें। सभी जिलों के लिए 19 मार्च 2025 का आदेश था।
जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा के तहत आंगनबाड़ी ICDS केंद्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण, पंजीकरण शुल्क माफ करने एवं नया खाद्य कारोबार का प्रकार को लागू करने के संबंध में। तो देखिए कौन सा नियम है जो लागू किया जा रहा है महोदया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा के अंतर्गत जारी आदेश संख्या, यानी 2006 में जो आदेश जारी हुआ था उसकी संख्या है ये जारी संख्या दिनांक 12/3/2025 छायाव्रत संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण विनियम 2011 के उप विनियम 2.1 के अंतर्गत सभी खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार पंजीकरण लाइसेंस प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 में भी खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य संबंधी कोई भी कार्य प्रारंभ करने या संचालन के लिए लाइसेंस पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कोई भी आप काम करना चाहती हैं तो उसके लिए पंजीकरण, खाद्य सुरक्षा पंजीकरण लाइसेंस होना जरूरी है। अब इसमें आंगनबाड़ियों का क्या है, इसे यहाँ से आप ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए आप, अब इसमें आंगनबाड़ियों का भी नाम जिक्र किया गया है। यहाँ से आंगनबाड़ी ICDS केंद्र द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिला, प्रत्येक स्तनपान कराने वाली माँ को बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक और 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, कुपोषण से पीड़ित बच्चों सहित को पूरक पोषक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट वितरण किया जाता है। अतः आंगनबाड़ी ICDS केंद्र द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा संपठित विनियम खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण विनियम 2011 के उप विनियम 2.1 में निहित प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। यानी आप गर्भवती धात्री और जो 0 से यानी गर्भवती हो गई और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों का यानी आपको पंजीकरण करना जरूरी है। खाद्य प्राधिकरण द्वारा आंगनबाड़ी ICDS केंद्र के खाद्य पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने हेतु खाद्य सेवाओं के अंतर्गत एक नया खाद्य कारोबार का प्रकार कोब आंगनबाड़ी ICDS केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यानी जी नया है, क्या है, कारोबार का प्रकार कोब, ये वाला जो आपको दिख रहा है कोब आंगनबाड़ी ICDS केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो नया जो शुरुआत होगी वो इस नाम से होगी, कोब आंगनबाड़ी केंद्र ICDS, ठीक है। तो नया नाम दिया गया है इसका, तो इसके नाम से आंगनबाड़ी केंद्र में शुरुआत होगी, शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी ICDS केंद्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण, पंजीकरण शुल्क माफ करने एवं उन्हें नया पंजीकरण आवेदन करने पर 1 से 5 वर्षों की वैधता के चयन का विकल्प देने के बजाय 5 वर्ष के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। यानी एक बार किसी का पंजीकरण हो गया तो 5 वर्ष तक वो पंजीकरण वैध माना जाएगा। वैधता का चयन विकल्प के बजाय 5 वर्ष के पंजीकरण के प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। यह पंजीकरण शुल्क माफी सभी आंगनबाड़ी ICDS केंद्र के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण पर लागू होगी। यानी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रमाण पत्र मिलेंगे, इस पर लागू किया जाएगा। आंगनबाड़ी ICDS केंद्र के लिए यह पंजीकरण शुल्क माफी भारतीय खाद्य सुरक्षा
संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश जारी होने की दिनांक 12/3/25 से प्रभावी होगी। यानी जो आपकी निकल चुकी है 12 मार्च, उससे ये लागू कर दिया गया है नोट। अब यहाँ से इसको देख लें नोट क्या करना है। उन मौजूद आवेदनों के लिए जो 12/3/25 से पहले किए गए हैं और जो प्रक्रिया में हैं, उनकी शुल्क वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो आपने 12/3/25 से पहले पंजीकरण किए गए हैं और जो प्रक्रिया है, उनकी शुल्क वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आंगनबाड़ी ICDS केंद्र को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु अपने अधीनस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो देखिए भवदीप राजेश कुमार आयुक्त। तो अभी जो आदेश है वो आपका आएगा अधिकारियों के पास, जैसे जिले पर आएगा उसके बाद आएगा आपका सुपरवाइजर के पास। तो आप तक आते इसको कम से कम 15-20 दिन आराम से हो जाएंगे। अब जो पंजीकरण होगा उसमें नए बदलाव किए जा रहे हैं। 5 साल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उससे जो 12/3 से पहले का उसकी कोई शुल्क वापसी नहीं होगी और जो 12/3/25 से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नई सूचना है बहनों। 2006 के अनुसार इसको लागू कर रहे हैं। एक देखिए दूसरा आदेश आया है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि दिनांक 19 मई 2025 निर्धारित की गई है। संपरीक्षा शुल्क किए जाने की शुल्क 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु संपरीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदक विषय हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राज्य की कोषागार में जमा करें। तत्पश्चात ऑनलाइन भरें। संपरीक्षा आवेदन के परिवरणों में डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ संपरीक्षा हेतु जमा किए गए संनिरीक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्ट्रेड डाक के परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 19 मई 2025 तक प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन के सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 19 मई 2025 को पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित संपरीक्षा के आवेदन पत्र किसी भी प्रकार की कार्रवाई किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए संबंधित परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे। भवदीप सिंह सचिव 26 अप्रैल 2025। तो यानी हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षा दी है उसमें कोई यानी किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए प्रति प्रश्न के लिए 500 रुपये शुल्क जमा होगा और ये आपका 19 मई तक किया जा सकता है। उसके बाद नहीं। जिसको ज़रूरत है वो अपना इसको कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।